देखो, अगर एक पड़ोसी मुझे से ट्रस्टवर्दी हो तो ये फिर मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट की बात है। तुम्हारा जी कॉम्प्लीमेंट है ना, मेरे लिए पनिशमेंट हो रहा है। स्वीटी प्लीज मेरी बात तो सुनो। ऐसा मत ज्यादा ना इतराओ मत। विभू, ये तुम कर रहे हो ना, ये हम दोनों के लिए ठीक नहीं है। यार मैं कौन सी भाभियां छेड़ रहा हूँ यार, तुम ऐसी बातें कर रही हो। छेड़ के तो दिखाओ, तुम्हें बॉम्ब से ना उड़ा दिया तो कहना। जानता तो ये पंगा नहीं लिया लाइक। क्या बोला? तुम क्यों अपना मूड खराब कर रही हो? ऊपर जाओ, सेंटेड मोमबत्ती जलाओ, परफ्यूम लगाओ, मूड बनाओ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा सुनो, राजा राम इलेक्ट्रिशियन को भेज दे। इसको जिल्लाब आ रहे हैं। गोली खाई है, ठीक हो जाएगा, he'll be all right. राजा राम will see you upstairs. एक मिनट। हेलो मैडम जी, राम राम है रही। मैं पप्पू टेली मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। हमारी कंपनी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट बनाती है गई। एक बात बताओ मैडम जी, आप गधा पालती हो क्या? हाँ हाँ, पालते हैं ना, बहुत ही अच्छी नस्ल का गधा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हाँ बुरी सच्ची, अब तो हमको यही लगने लग गया है कि हमारे हाथों में स्वाद ही नहीं बचा है। क्या बताए हम सच्ची बहुत बहुत दुखी हो गए, उनसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ जी जी जी। तुमसे बात कर। हाँ चौधरी साहब, ठीक है। अरे कल ही माल डिस्पैच करवा देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, हम अब जो ना पुराने माल पर मतलब रेट पर माल नहीं उठा पाएंगे। क्या है कि नुकसान हमें झेलना पड़ता है ना। नहीं, अब क्या करना है ये तो अब जो लागत है सो दे दीजिएगा। ठीक है, फिर 11 बजे बात होगी। जी धन्यवाद। तुम सोई नहीं अभी तक? ये पेट में गैस हो गई है, नमकीन को ज्यादा ही पेल गए। अम्मा का कॉल आया था क्या? नहीं खाना खाया? नहीं। चलो अच्छा है, रात को खाना खाना भी नहीं चाहिए, पेट में गैस हो जाती है। हम ऊ वजह से नहीं, कछु और वजह से नहीं खाए हैं। जो किसी भी वजह से रात को खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्या सेहत के लिए हानिकारक होता है। सो जाओ। हम सेट हैं लड्डू के भैया। पैग वैग मार लियो क्या? कुछ भी बोलते हैं आप, हम बहुत नाराज हैं। शायद अपसेट कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। शायद अर्थव्यवस्था से नाराज होंगी। हाय दिया, आपको लगता है हमको अर्थव्यवस्था से कोनो फर्क पड़ता है? तो फिर हो सकता है कोई कानून व्यवस्था से नाराज होंगी। देखो पगली, क्या है कि अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ जो है पटरी पर आ जाएगा। ठीक बा? लड्डू के भैया, हमको ना तो अर्थव्यवस्था से ना तो कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना है। हम वो बात से नाराज नहीं हैं। हम ये बात से नाराज हैं कि पति लोग पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना छोड़कर ना बाहर के खाने पर मुंह मार रहे हैं। यार अब यही तो पतियों की समस्या है। वो पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना छोड़कर बाहर खाते हैं। पत्नी के हाथ में कितने विटामिन्स होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं। हमें तो वो बुजुर्गों के हवाले से कहावत याद आती है। क्या कहावत? जो ना खाए पत्नियों के हाथ का, वो नहीं इंसान जात का। हाय दिया, ये लड्डू के भैया तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम इनसे नाराज हैं। लड्डू के भैया, हम आपको इतनी देर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हम आपके लिए पहले तो आलू के पराठे बनाए, कितना दिल से बनाए, उनमें अजवाइन सौंफ सब कुछ डाले रहे। उसके बाद आपके लिए हम आलू चीज के पकोड़े बनाए जो आपको बहुत पसंद है। आप वो दोनों ही नहीं खाए, वो बरबूजी जी के हाथ का लाया हुआ खा लिए। आप ऐसे काहे किए?
ये लैंप खराब हो गया है और ये राजा राम इलेक्ट्रिशियन अभी तक नहीं आया। मैडम, कहाँ थे अब तक? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। कनेक्शंस के कुछ वायर ढीले पड़ गए थे, उन्हें टाइट कर रहा था। शायद मेरी लैंप का वायर भी ढीला हो गया है। चेक करो तो। क्या हुआ? आपके लैंप में करंट तो है, लेकिन वायर्स ढीले पड़ गए हैं। रियली? क्या? मैं रोमांस के इस लैंप को हमेशा जलते रहने देना चाहती हूँ। Well, रिश्तों के कुछ वायर ढीले पड़ गए हैं तो उन्हें कस दो। let's sing a song. अपने आप वायर कस जाएंगे। क्या हुआ? बिल्ली का ब्याह हुआ। दिखाई नहीं दे रहा है, लाइट चली गई। ओह या आई नो। व्हाट आई नो? मोमबत्ती चलाओ, थोड़ा रोशनी करो। ओके। भभूति जी कहाँ रह गए? जल्दी से बाहर आइए। नो विभू, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे भभूति जी बाहर आइए, द कॉलोनी इज कॉलिंग यू। अरे थोड़ी समस्या आन पड़ी है, तनिक बाहर आइए ना। यू आर द गार्ड ऑफ द कॉलोनी। देखा लोग मुझे क्या कहते हैं? आई एम द गार्ड ऑफ दिस मॉडर्न कॉलोनी। ये इज्जत, ये तमगे, ये तारीफें ऐसे नहीं है, मैंने कमाई है बरसों में। खुद से चलकर नहीं, ये तर्ज सुखन आया है। पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। ये मेरी कमाई है, ये मेरी सेविंग है। एक मिनट, फोन आ रहा है। हाँ तिवारी जी, क्या हुआ? लाइट कैसे चली गई? अरे अब ये हम कैसे बताएंगे, हम ठहरे गंवार आदमी। ये तो आप जैसे काबिल आदमी बताएंगे ना। अरे हम कहाँ काबिल तिवारी जी। अरे अगर आप काबिल नहीं होंगे तो फिर देश कैसे चलेगा? थोड़ा समझा कीजिए। देश हम का चला रहे, हम तो नल्ले हैं। आप नल्ले नहीं हैं, बल्कि आपने जो है हमेशा मॉडर्न कॉलोनी के लोगों की सेवा की है। रात बेरात जब भी किसी ने आपको फोन किया आप तुरंत हाजिर हुए हैं। लेकिन हमारा ये परोपकार कुछ लोगों को हजम नहीं होता। अरे आप लोगों की परवाह न कीजिए, तुरंत बाहर आइए और अपना टैलेंट लोगों की सेवा में लगाइए। लगता तिवारी जी ट्रांसफार्मर फूक गया है, आप रुकिए मैं भी आता हूँ। जी बिल्कुल, तुरंत निकलिए भभूति जी। हाँ, ये एहसान जो है ना आपका पूरी मॉडर्न कॉलोनी ताउम्र नहीं भूलेगी भभूति जी। ये आपका एहसान सदैव याद किया जाएगा। आप इस दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन आपका कर्म सदैव याद किया जाएगा। बच्चों की किताबों में आपके नाम की कहानियां छपेंगी भभूति जी। उसका शीर्षक होगा सेवादार भभूति। मैं अभी आ रहा हूँ तिवारी जी, आई एम जस्ट कमिंग इन अ मिनट। हेलो। हेलो मैडम। मैं पप्पू टेली मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। मैडम हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छी क्वालिटी के लैंप बनाती है। अगर आपको कोई लैंप खराब है तो हमसे परचेज कर लीजिए। लैंप की कॉस्ट है रही है 500 रुपीज। तो बताइए मैडम कितनों लैंप ऑर्डर करें? शट अप। थैंक यू सो मच। उस दिन की बात सोच के ना तो मेरा तो खून खौल उठता है। कौन से दिन का बात? अरे अब क्या बताऊं अंकुरी जी, एक दिन मैं और विभू हॉरर फिल्म देखने गए थे और इस आदमी के धोखे पे मैं बार बार दूसरे आदमी के गले लग रही थी।
दिखाई दिया तो वो जो आदमी था जिसके आप गले लग रही थी, वो बोला ना ही कि बहन जी आप काहे ऐसा कर रही हैं। वो आदमी एक नंबर का छिछोरा आदमी निकला। वो उल्टा जाते जाते मुझे बोल के गया, थैंक यू सो मच फॉर एंजॉइंग। बहुत ही घटिया आदमी था सच्ची। हमको कहीं मिल जाए ना अनीता जी, के गुर्दों में ना बांस कर देंगे। हाँ क्या बोलो अंकुरी जी, अपना ही सिक्का खोटा है तो क्या कर सकते हैं। वो भी है, हमको भी कछु ऐसा ही फीलिंग आ रहा है। आप फीलिंग कहना चाह रही है ना? ऐसा ही पकड़े हैं। हमको लग रहा है कि अब अरबूती जी लड्डू के भैया को हमसे छीन लेंगे कोनो दिन। अरे नहीं नहीं अंगूरी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ तो धरती पलट जाएगी। नहीं नहीं अनीता जी, इना वेट का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। क्या? नेट नेट कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं। हाँ हमको भी ऐसा ही कछु लगता है। हम एक काम क्यों नहीं करते अंगूरी जी, हम इन दोनों को एक दूसरे से मिलने ही नहीं देते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे? मैं विभू को कैद कर लेती हूँ, आप तिवारी जी को कैद करके रख दो। ओए माँ, ओए ओए। आ गए आप? हैं? बहुत थक गए होगे ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। अब जाके तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर ठीक हुआ? नहीं, बस ठीक होने वाला था। वो 2 वायर रह गई थी, तो इतने में हप्पू सिंह उसका गैंग आ गया और मुझे पकड़ के ले गए। उन्होंने अरेस्ट किया और तुम अरेस्ट हो गए? तो कानून का मामला था। तुम बड़ा भारतीय संविधान के पच्चीनों पर चलने लगे हो। जब भी मैंने कानून से भागने की कोशिश की है, तुमने भी पकड़वा के हप्पू सिंह के हवाले कर दिया है। खुद ही कहती हो कानून की हिफाजत करो और खुद ही कह रही हो कि कानून की धज्जियां उड़ा दो। मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहां यार? अरे पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम हुई थी तो मुझे कॉल कर लिया होता ना, मैं कमिश्नर को फोन करती। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया था, तो अमल क्यों नहीं किया? उससे पहले एक वाकया हो गया। कैसा वाकया? Which was very funny. ज्यादा इतराओ मत। हाँ बोलो। एक्चुअली हप्पू सिंह बहुत जाहिल किस्म का आदमी है। उससे घाघरे में नाड़ा ही नहीं पड़ रहा था। मतलब एक एक घाघरे में नाड़ डालने के लिए was taking 25 मिनट्स और 25 घाघरे थे उसके पास। किसके घाघरे थे? वो रिस्पेक्टेड मिसेस कमिश्नर के थे। ये रिस्पेक्टेड मिसेस कमिश्नर के घाघरे पुलिस स्टेशन में क्या कर रहे थे? नाड़े डालने आए थे। व्हाट? सबके नाड़े निकले हुए थे? इस समय नहीं निकले हुए थे, कुछ के ढीले भी थे। क्यों? अब इसका जवाब तो तुम मिस्टर मिसेस कमिश्नर से पूछो, क्यों वो दे सकते हैं। मैंने पूछा तुम उन घाघरों के साथ क्या कर रहे थे? मैं नाड़ों में, सॉरी, उन घाघरों में नाड़ा डाल रहा था। व्हाट? अब हप्पू सिंह ने मेरी इतनी तारीफ की कि मैं इमोशनल हो गया यार। इमोशनल नहीं विभू, तुम पागल हो चुके हो। हेलो हेलो मैडम जी, राम राम है रही। मैं पप्पू टेली मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। दरअसल हमारी कंपनी ना घाघरा में नाड़े डालने की पिन बनाती है गई। आपको तो जरूरत होती होगी, है तो कितना ऑर्डर ले लूं आपकी तरफ से? खामोश। जब बे चले ऊपर चले। कि तुमने मेन डोर क्यों लॉक कर दिया? क्योंकि तुम ऊपर तो चलोगे, बाहर कभी नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि अब तुम मेरी मर्जी से आओगे और मेरी मर्जी से जाओगे। नाउ फॉलो मी। इस बॉडम औरत ने सारे किए कराए पे पानी फेर दिया।
कितना अच्छा कारोबार चल रहा था, बभूति जी जैसे नल्ले को काम पे लगाया हुआ था, लेकिन इस बॉडम औरत ने सब गुड़ गोबर कर दिया। आलू के भैया, कुछ चाहिएगा आपको? ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं, दम घुट रहा है। हाँ तो खिड़की तो खुला है ना, और खोल लीजिए वो एक छोर वो दरवाजा, ताजा हवा आएगा। अरे ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर में मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। आप बाहर जाएंगे तो हमारा दम घुट जाएगा, काहे कि आप फिर से वही हरकत करेंगे। हाँ अरे हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे पगली। अगर आप हरकत करना चाहते भी है तो तुम्हारे साथ चाहते हैं ना पगली। अच्छा जी जाइए, हमारे साथ तो कितने दिनों से आप कौन हरकत ही नहीं किए। तुम मौका ही कहाँ दी हो। अच्छा मौका तो तब देंगे ना जब आप भरभूति जी के साथ चौका मारना बंद करेंगे। तुम अपनी तुलना वो भभूति जी के साथ कर रही हो। अरे कहाँ तुम, कहाँ वो नल्ले भभूति जी। हाँ तो बताइए, कहाँ हम और कहाँ ऊ नल्ले भरभूति जी। जमीन आसमान का अंतर है पगली। वही तो, हमको तो लगता है कभी कभी कि वो भरभूति जी हमारी सौतनी ना बन जाए। अब बड़म पने की बातें कर रही हो पगली, ऐसा कैसे हो सकता है। अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं पगली, समझा करो। नहीं, आप हमसे नहीं प्यार करते, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे तो अब तुमसे नहीं करते तो क्या सामने वाली पड़ोसन अनीता भाभी से करते हैं? नहीं, भरभूति जी से। अरे नहीं भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं। झूठे हैं आप। अरे आई लव यू। आई हॉट यू। वो हेट ही होता है पगली। आज सही पकड़े हैं ना, अब सही पकड़े हैं। ये तो आप जकड़े हैं। हाय जिया। ये अंगूरी भी ना बातों की बॉडम है, लेकिन है 16 कला संपूर्ण। अरे तिवारी जी। अरे भभूति जी, पता है भभूति जी, आज हमने पूरा दिन आपकी तारीफ नहीं की। पता है तिवारी जी, आज आपकी तारीफ सुने बना ऐसा लगा जैसे रोज एक सनसनी हो रही थी और वो आज नहीं हुई। सनसनी से याद आया, भाभी जी कैसी है? She is good. She is good. हम तो हमेशा से यही चाहते हैं कि भाभी जी प्रसन्न रहें, मौज मस्ती करती रहें। अरे हाँ, मस्ती से याद आया, अपना ये भाभी जी कैसी हैं? हाँ शी। अंगूरी अब शांत हो गई है, तो बहुत जल्दी आपके तारीफों के पुल पे चलने का मौका मिलेगा। हाँ क्यों नहीं। हमारे भीतर तो हमेशा आपकी तारीफों का पसीना ऐसे निकलता रहता है। फिर तो आप गीले गीले हो जाते होंगे। यू आर अ वेरी नॉटी फेलो। बचपन से हैं? एनीवे, गुड नॉटी। मतलब अपना ये गुड नाइट। गुड नाइट। क्या चल रहा है इस घर में? थैंक गॉड तुमने मेरी सुन ली। चाचा जी संभालिए अपने भतीजे को। ये क्या तरीका है बहू? ना दुआ ना सलाम, सीधा संभालिए अपने भतीजे को। हेलो चाचा जी, प्रणाम, नमस्ते, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, जय राम जी की ओला आदाब। अब संभालिए अपने भतीजे को, देखिएगा बहुत पर निकल गए इसके। अगर ये उड़ा ना
तो जिम्मेदारी आपकी होगी। सायोनारा। ऐसे क्या देख रहे हैं? सुना है तेरे पर निकल आए हैं। वो 20 करोड़ मेरा नाम कर दीजिए, फिर देखिए क्या क्या निकलता है मेरा। उसके लिए 16 सावन पड़े हैं। वो 16 सावन कभी नहीं आएंगे आपके। अरे यार तू छोड़ ये सारी बात, ये बता बहू ने तुझे कैद क्यों कर रखा है? बस लोगों की भलाई कर रहा हूँ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लंगर चला रहा है भाई तू? और जहां तक तेरी हालत का प्रश्न है तो तुझे खुद लंगर की जरूरत है। तिवारी जी रात बरात मुझसे थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, मैं कर देता हूँ, उसमें बुराई क्या है? खुद का काम तो हो नहीं रहा है तुझसे, दुश्मनों के काम कर रहा है तू। दुश्मन नहीं है वो, दोस्त हैं। मेरी कितनी तारीफ करते हैं वो, कहते हैं कि आई एम द मोस्ट जीनियस मैन इन दिस वर्ल्ड। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं। अब भाभी जी घर पर ना आई हैं। अगर भाभी जी घर पर नहीं होंगी तो उन लोगों का क्या होगा जो भाभी जी की दीदार की ऑक्सीजन से जिंदा हैं? आप क्या बोलते ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है। जाइए, हमको बात ना ही करना है आपसे। बस भाभी जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप तिवारी जी का कोई काम नहीं करूंगा। पिरामिड? भाभी जी पिरामिड तो इजिप्ट में पाए जाते हैं, आप प्रॉमिस कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि अब आप लड्डू के भैया के लिए कछु भी खाने का ना ही लाएंगे? भाभी जी ना तो मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा ना पीने के लिए लाऊंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप हर्ट हो, और मैं सारे वो काम करूंगा जिससे आप और हॉट हो जाएं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं आपको दुख पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। ठीक बा। थैंकू भरभूति जी, सच्ची थैंकू। का पियेंगे? काफी पियेंगे? हाँ भाभी जी काफी पियेंगे। एंड भाभी जी गिव मी अ किस। आप क्या बोले? भाभी जी वो किस कप में बना रही है कॉफी, उसमें आप शक्कर डालिएगा जरा। हाँ, शुगर डालेंगे ना। शुगर बोलिए ना। हाँ शुगर। हाँ, इतना अंग्रेजी आता है। ई लीजिए, काटिए, तब तक काफी लाते हैं। इसे कहते हैं अपनाइयत। नहीं 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 नहीं, देखिए बात दरअसल ईमानदारी की नहीं है, बात ये अरे सुनिए, हाँ हम अपने एक आदमी को डिलीवरी लेने के लिए भेज रहे हैं। जी जी, और जिस शख्स को हम आपके यहाँ डिलीवरी लेने के लिए भेज रहे हैं वो ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके समक्ष खुद ईमानदारी झुक के कहती है कि तू इतने दिनों से काम मर रहा था तथाबे। जी तो 10 लाख की डिलीवरी लेने के लिए मैं उस ऑनेस्ट आदमी को आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं बहुत जल्दी। जी जी, वो आ रहे हैं। धन्यवाद। अरे ममूती जी, आप तो दुनिया के चंद ईमानदार आदमियों में से एक हैं। बस बस तिवारी जी, तारीफ करके धनिया बो दिया आपने, मतलब धन्य कर दिया आपने मुझे। अरे आप ममूती जी, आप है ही धनी तारीफ काबिल। पैसा कहाँ से लाना है? हाँ, वो दरअसल राम नारायण मार्केट में बकलोल इंटरप्राइजेज नाम की एक दुकान है, वहां से 10 लाख उठाना है और हमें लाके देना है। ठीक है, आ जाएगा पैसा। देख लीजिए 10 लाख का मामला है, मतलब कैश तो थोड़ा। अभी क्या कहा था आपने इस आदमी से? क्या 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 कहा? कि आपको मेरी ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। बेशक कोई शक नहीं है। तो टेंशन मत लीजिए, मैं आपके पैसे ले आऊंगा, आप चैन की नींद सोइए। थैंक यू ममूती जी, थैंक यू। शाहरुख, तुमने उस नल्ले विभूतियों को देखा क्या? डॉक्टर साहब, आपने उस बदतमीज आदमी को देखा क्या? किसको? उस विभूतियों को? हम ये शब्द कहकर अपनी जीवा को अशुद्ध नहीं करेंगे। भले रात में सारी हदें पार कर देते हो। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा ये कौन से बिल में जा चुका है विभूतिया, ये है कहाँ? आपके साथ क्या कांड किया? अरे क्या बताऊं मात साहब, मैंने एक पेशेंट को विभूतिया के साथ भेजा था कि उसे गैस का इंजेक्शन लगवा दो। पता नहीं उसने कौन सा इंजेक्शन मेरे पेशेंट को लगवा दिया, वो महिलाओं जैसी हरकतें करने लगा। अरे हमने भी ना उसके पास अपने एक स्टूडेंट को भेजा था गणित का ट्यूशन देने के लिए। वो हमारे स्टूडेंट को औरतें पटाना सिखा रहा है। बताइए, संस्कार नाम का तो चीज ही नहीं रहा। सुनिए माँ साहब, डॉक्टर साहब, आपने भभूतियों को देखा क्या कहीं? तिवारी भैया, आपके साथ भी कांड कर दिया क्या?
कांड क्या, लंका कांड कर गया हमारे साथ। भाभी जी को हरण करके ले गया क्या? ये क्या बकवास की आपने अभी, क्या बकवास की बताइए? या आप ही ने अभी कहा कि लंका कांड कर दिया। अरे भाई हमारे 10 लाख रुपए लेके भग लिया वो। अरे तुम्हारे तो सारे 10 लाख रुपया, वो नल्ला हमारी नौकरी लेके भग गो। नौकरी लेके कैसे भग गयो? क्या बताएं ससुर के, हमने बाको कमिश्नर साहब के लहंगा दे थे, हमने कहीं घर पहुंचा दियो। अब वो सारो लहंगा लेके जाने कहाँ चंपट होगो, हमने बाको लहंगा दे गिफ्ट में। नल्ला को गिफ्ट में देंगे, बाको तो सारे को चवन्नी न दें, वो अनारकली है जो सारे को लहंगा देंगे। अरे लेकिन अभी आप ही ने तो कहा कि आप विभूति को लहंगा दिए। अरे हमारा मतलब है कि हमने 25 ठैया लहंगा दे थे जिनकी कीमत लाखन की है, पहनने के लाना न दे। हमने कही कि कमिश्नर साहब के घरे टाइम से पहुंचा दो, लेकिन सारे भी घरे तो न पहुंचे, जाने कहाँ पहुंच गए। हमारी आपत हो गई, नौकरी पे आ गई हमारी। इसका घटियापन देखो कि चाचा का फॉर्मूला भतीजे भी अपना रहा है और भतीजा भी बेवकूफ बन रहा है। लेकिन बेटा डोंट वरी, मैं तेरा ऐसा बैंड बजाऊंगा कि तू भी जिंदगी भर याद रखेगा। बताओ। अरे दादा, भैया विभूति, सॉरी जीनियस भैया विभूति, यार तो मैं ते चाय सड़क रही और हमने तो मैं सारू कहाँ नहीं ढूंढू। क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? यही तुम्हारी जो अदाएं हैं ना, और खासकर आवाज में जो खनक है, ऐसा नहीं लग रहा हो कि भैया विभूति बोल रहे, ऐसा लग रहा हो इनके गले से सारे मोती जड़ रहे। आपने खिदमत नहीं बताई। फिर वही बात, कसम से कह रहे, का संस्कार है तुम्हारे, बल्कि संस्कार का सारे संस्कार तुम्हारे अंदर मतलब कूट कूट के भरे हैं। तुम जीतो जागते हो में संस्कारन को ऐसो पराठू लग रही हो। आखिर जो बताओ, जो सेवा भाव कहाँ से उत्पन्न भाव? ये सेवा भाव सोनू सूद महाराज के अनुकरण से आया। जहां तक भाव का सवाल है, हिंदी फिल्म की हर हीरोइन भाव खाती है। तुम्हारी यही अदाएं तो यार कसम से। जो बताओ, हम जो तारीफ करने के लिए आने मतलब हुला रही हैं कि तुमने कमिश्नर साहब की बीवी के जो घाघरन में लहंगा में मतलब तुमने जो टेक्निक से नाड़ा डाले हैं, आय हाय हाय हाय, का नाड़ा डाले हैं। तो क्या घाघरों में और नाड़े डालने हैं क्या? नहीं, जी तुम समझे नहीं, ये बेई वाले घाघरा हैं जो में तुम नाड़ा डाल चुके। तो क्या नाड़े खींचने हैं? नाड़ा खींचने को काम तो कमिश्नर साहब को है। तो मैं सिर्फ एक काम करने, सुनो जी, जितने भी घाघरा हैं कमिश्नर साहब की बंगला पे सुरक्षित तरीके से कैसे भी करके पहुंचाने हैं। ये घाघरे बहुत कीमती हैं आपके लिए। बहुत कसम से कह रहे, अगर एक ही ठेकेदार घाघरा खो जाए ना तो पगला जाते हैं कमिश्नर साहब, बिल्कुल सारी पगला बेताल हो जाते हैं। डोंट वरी, मैं ये घाघरे पहुंचा दूंगा उनके घर पे। तुम्हें यही बात से हमें लग रहा है तुम्हारे गाल पे पट्टी ले लें। ये रामपुर नहीं है, कानपुर है। लोग क्या सोचेंगे? सोचन दियो। अरे दादा, विभूति भैया आप यहाँ? क्यों, मुझे टिम्बकटू में होना चाहिए था? नहीं भैया, वहां क्यों होना चाहिए था? आप जहां पर भी रहें खुश रहें। कितने अच्छे इंसान हैं आप। मुझे तो लगता है कि भगवान ने आपको बनाने के बाद वो सांचा ही तोड़ के फेंक दिया होगा जिससे आपको बनाया है। कम टू द पॉइंट, बताइए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं अरे आपकी? भैया सेवा किस बात की, बस एक छोटा सा काम था वो, और वो भी आपके बाएं हाथ का खेल है। तो बताइए बाएं हाथ का खेल क्या है? क्या भैया, मेरा एक पेशेंट है और उसे कुछ ये इंजेक्शन लगने हैं। मैं खुद चला जाता, लेकिन क्या है ना कि मुझे एक तंत्र साधना के लिए जाना पड़ रहा है। आपकी तंत्र साधना मैं कर दूं? नहीं नहीं भैया, वो आप क्यों करेंगे, उसके लिए मैं हूँ। बस आप ये इंजेक्शन उस पेशेंट को लगवा दीजिए। वो तो कछु उलझुल हरकतें कर रहा है। अब हमको तो बहुत ही डर लगता है ऐसे लोगों से, सच्ची। भाभी जी, आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, आई एम देयर फॉर यू। हाँ तो क्या आप बम सलाद में हैं? जी, वो बम स्क्वाड होता है। ऐसे ही पकड़ा है। भाभी जी, हम तो वो हैं जो सुबह शाम लाइव बॉम्ब से खेलते हैं, जिंदा बॉम्ब से खेलते हैं भाभी जी, और डिफ्यूज भी नहीं करते। भैया
आपको डर नहीं लगता है? भाभी जी यूं समझ लीजिए कि डर मेरे आसपास से नहीं गुजरा। अगर मेरे सामने आ जाए ना वो सैया साइको, तो मैं उसकी तशरीफ में बम लगा के ब्लास्ट कर दूं और कंफ्यूज रहेगा वो कि ये तशरीफ की टोकरी है या छलनी। हाय दैया। हाय दैया वो करेगा भाभी जी जब उसका सामना हम जैसे निडर, बहादुर और जाबाज इंसान से होगा भाभी जी। अभी आई एम एब्सोल्युटली फियरलेस। भाभी जी, भाभी जी, भाभी जी। बम फूटा। कुछ नहीं। डरपोक कहीं के यार। अरे कोई बम नहीं था, वो तो हमने लिफाफे में से हवा भर के बाढ़ करके फोड़ा। क्या बदतमीजी है तिवारी जी? अरे भाई हमने क्या बदतमीजी कर दी? आप जो हमारी बीवी को इतनी देर से लंबी लंबी आग के पका रहे हो उसका क्या? काका बोल रहे थे पता है, और फिर कहाँ निकले डरपोक में लौटे। हेलो हेलो। आगाज कीजिए, कौन बात कर रहा है? वो गैस नहीं, गैस होता है। मेरी छुटकी बोल रही है ना। सही पकड़े हैं। क्या बात है फूफा जी, आपको कैसे पता चला कि हम ही हैं? देखो शुद्ध अंग्रेजी या तो अंग्रेजों की महारानी बोलती है या फिर तुम बोलती हो। आप भी ना फूफा जी, सच्ची। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं? ऊना लज्जू के भैया, अपना मतलब है कि हमरे पतिदेव आपसे बात करना चाहते हैं। आप तो शादी में भी नहीं आए थे, मिले भी नहीं। ई लीजिए, वो बात करेंगे। हाँ जी। बदतमीज, गधा का नाती। अरे जूता निकाल के मुंह पे मारेंगे छप जाएगा। एक हाथ से पानी का गिलास रखते हैं, बदतमीज कहीं का। अरे दोनों हाथों से रखते हैं, इससे सम्मान झलकता है। हाँ तो बेटा दामाद जी कहिए क्या कहते हैं? फूफा जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं हम आपको। नहीं भाई दामाद जी खुश रहो, बहुत बहुत खुश रहो, बहुत बहुत आशीर्वाद, सम्मान परमो धर्म। हाँ हम तो आपसे मिल ही नहीं पाए, बताइए इतने बरस हो गए। ये आपसे मिलने की अब तमन्ना जागृत हो रही है फूफा जी। अब बेटा जी इस उम्र में निकलना तो हो नहीं पाता है। अरे तो फिर भी आपको हमें मिलने तो आना पड़ेगा। हम पलके बिछाए आपका स्वागत करेंगे। अब जब इतने सम्मान से बुला रहे हो बेटा तो जरूर आएंगे। अब वैसे भी कभी कानपुर आना हुआ नहीं है हमारा। अरे तो आइए ना, हम आपको पूरा कानपुर घुमाएंगे। जरूर जरूर जरूर। बस ठीक है, अब हम निकलने की तैयारी करते हैं जल्द से जल्द। फोन रखे हम, सम्मान परमो धर्म। हाँ कैसे लगे हमरे फूफा जी? कुछ ज्यादा ही अच्छे लगे। यार टिल्लू टिका, तुम्हारी जान कसम यार, जा काला खट्टा से यार मेरे को बहुत जलन है रे यार। सेम पिंच भैया, मन कर रहा है यार जैसे रूसा ने ना काला खट्टा की डंडी पकड़ रखी है, काश उसने मेरी गर्दन पकड़ रखी होती और फिर उसके होठों पर काला खट्टा की जगह मेरे गाल होते यार। तुम लोग भी आइस गोला खाओ ना, यम्मी। हाँ थैंक यू रूसा। वो क्या कि तुम्हें खातो देखकर ऑटोमेटिकली स्वाद आ गो। दिस इज सो क्यूट। हाँ अच्छा, मेरी जीभ काली तो नहीं हो गई देखना? नहीं। अच्छा ठीक है। अच्छा मेरा हो गया, पैसे दे दो। एक मिनट। वो तंदूर कितने हुए? 100 रुपए हो गए। पेमेंट कर दे। कितने करनी है? 100 रुपए। ओह अरे यार 100 रुपए ओनली? मेरे पास तो छुट्टा ही ना है यार। मेरे पास है। कितने का नोट है, निकालो। 20,000 का नोट है तेरे पास छुट्टे? अच्छा, सरकार ने तुम जैसों की जान बचाने के लिए 20,000 का नोट छापा है। साले भुतने के ज्यादा बकवास मत कर। मलखान पैसे दे दे इसको। सुन बेटे, हाँ जो तो के पास 20,000 का नोट है गो ना, वो मैंने दियो तो भूल गो। अबे तुझे तू दे दे यार। तो तू दे दे,
तू काम कर तो कल दिया था ना तूने बहुत अच्छे बनियान के बिना हाँ तो सारे शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मतलब एक गोला खिलाने के पैसे नहीं है तुम लोगों के पास? यूजलेस यू आर। तुम लोगों के भरोसे आई थी आज मैं इधर। अरे रूसा जी, तुम भी किसके भरोसे आ गए? ये कंगले हैं कंगले। अरे इनके पैंट में तो टेलर जेब ही नहीं लगाता, सोचता किस काम की। लेकिन कोई बात नहीं रूसा जी, आज का गोला हमारी तरफ से उधार, पैसे अगली बार दे देना। आज के बाद इस गोल चेहरे के साथ ना गोल गोल बातें मेरे साथ मत करना। कंगले कहीं के। रूसा जी, रूसा गोला तो ला जाती। कसम खा के कह रही हूँ भैया, डूब मरने वाली बात है हम तीनों के लिए। यार एक लड़की को गोला खिलाने तक के पैसे ना है हमारे पास, और लड़की को पटाने के सपने देख रहे हैं। लानत है यार हमारे ऊपर। माना टिलुआ कि मलखान और मैं है कंगले, फिर भी तेरे सेठ जी के इतने सारे बंगले। तू सेठ जी को खो खो संभालतो है, तेरे को सैलरी मिलती है, पेंशन मिलती है, सारे सब कुछ मिलता है, तो तू को पैसे होने चाहिए तेरे पास में। अबे घुइया होना चाहिए, ठीक है घुइया। साला वो भूतनी का नाक बन के मेरी तनख्वाह पे कुंडली मारे बैठा हुआ है यार। तो सारे ठीक है लट, बीन बजा कर ना उठाना, तेरी मेहनत की कमाई है, निकालनी तो पड़ेगी। और अगर ना निकाल पाओ ना तो सारे गंदे नाले में डूब कर मर जाओगे। मलखान बस, अब तू देख टिल्लू का दिमाग। अब मैं क्या करता हूँ, साले उस घटिया लीचड़ मनमोहन तिवारी के हलक से तनख्वाह तो निकाल के रहेगा टिल्लू। हमने कहा भाभी जी घर में हैं। तुम कौन हो? पैसे से हम बड़ाई हैं, जाने मन महुआ। आप क्या बोले? अपना नाम बोले। दिया इनाम कौन रखा तुमरा? हमारे माताजी बाबूजी रखे। हमारी माताजी की जान हमारे बाजू में बसती थी और हमारे बाबूजी की जान लड़की में बसती थी, लकड़ी में बसती थी। तो दोनों जानों का दिल रखने के लिए हमारा नाम रख दिया जाने मन महुआ। ठीक बात। अब ऐसे कौन भेजा है तुमको यहाँ? वो दाल मंडी में उसका खोका है बनियान कच्चे का, क्या नाम है उसका? हाँ, मनमोहन भिखारी बोलते। दिया भिखारी नहीं तिवारी। गलती से मुंह से निकल गया तिवारी तिवारी। हाँ। उसने कहा जितना भी हमारे घर में लकड़ी का साजो सामान है सब दुरुस्त कर दो। क्या हुआ? हमरे घर का तो सारा 4 फिंगर एकदम ठीक बा। देखो देखो। आप फर्नीचर कहना चाह रही हैं? आज सही पकड़े हैं। हमरे घर का जो सब सामान है, फर्नीचर है, सब ठीक बा। इस कुर्सी पे बैठी है ना, इसमें गड़बड़ दिख रही है। वो ये इसका क्या है कि टेढ़ी लग रही है। हाय दिया, टेढ़ा कहाँ से लग रहा है? ये कैसे हो गया? आप हमें तशरीफ उठाएंगी तो बताएंगे कैसे हो गया। तशरीफ तशरीफ उठ के खड़ी होंगी तो बताएंगे ना कैसे टेढ़ी हो रही है ये। हाँ ठीक बा। देखो देखो। हाँ। क्या देखो, इसका जो एक पाया है लचक गया है, इसलिए ये टेढ़ी हो रही है, झूल गई है इस तरफ से। दिया, हमको तो आज तक पता ही नहीं चला कि ये कुर्सी टेढ़ा है। अब तुम बहुत अच्छे बढ़ई हो जाने मन। क्या हुआ अजाने मन जी? काका अन्नाटा आ गया था। आपसे एक रिक्वेस्ट था, एक प्याली चाय पिला दीजिए, फर्राटे सा काम करूंगा फिर मैं आपका। ठीक बा, तुम्हारे लिए चाय लाते हैं। ठीक से काम करना। हाँ करेंगे। हाँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।